वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम विद। हम अपनी फोर्ट्स ऑफ राजस्थान या राजस्थान के किलों की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये इस सीरीज का पार्ट 3 है। आज हम पढ़ने वाले हैं कुंभलगढ़ के फोर्ट के बारे में, कुंभलगढ़ के किले के बारे में। इस किले के बारे में कहा जाता है कि ये इतनी बुलंदियों पर बना हुआ है कि जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो सर से पगड़ी भी गिर जाती है। और ये बात कही गई थी इस किले के लिए अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल अकबर के दरबारी थे और उनके नवरत्नों में से एक थे। तो इस खास और महान किले के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि कुंभलगढ़ किला कहाँ बना हुआ है। तो ये है हमारे राजसमंद जिले के अंदर। इस किले के कुछ और नाम भी हैं, या ये कह सकते हैं कुछ टाइटल्स मिले हैं, कुछ उपाधियां हैं, जैसे कि आई ऑफ मेवाड़, यानी कि मेवाड़ की आंख। इसे मेवाड़ की आंख क्यों कहा जाता था? क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि ये किला इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि सबसे ऊपर खड़े होकर हम चारों तरफ नजर रख सकते हैं आसपास के इलाके। और कुंभल मेरू भी कहते हैं, और मेवाड़ का मेरुदंड कहलाता है। मेरुदंड होता है स्पाइनल कॉर्ड, तो ये स्पाइनल कॉर्ड ऑफ मेवाड़ भी कहलाता है। इसे मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी भी कहते हैं, मेवाड़ मारवाड़ बॉर्डर गार्ड। और मेवाड़ की संकटकालीन आश्रय स्थली, यानी कि मेवाड़ शेल्टर ड्यूरिंग क्राइसिस, मतलब जब भी कोई मुसीबत पड़ती थी तो राजा महाराजा यहाँ पर शरण लेते थे। तो ये हमें याद रखने हैं। और जैसा कि हमने देखा कि ये मेवाड़ मारवाड़ बॉर्डर गार्ड है, यानी यहाँ की सीमा का प्रहरी है। क्यों कहते थे? क्योंकि इस मैप के अंदर देखिए, ये है हमारा मेवाड़ इलाका, ये है मारवाड़ इलाका, और हमें पता है कि राजसमंद में पड़ता है, तो एक तरह से इनकी सीमा पर है ये दुर्ग, इसलिए इसे कहा गया है मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी। ये फोर्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यानी कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। जब हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहे थे चित्तौड़ के दुर्ग को, तब मैंने आपसे पूछा था कि इस दुर्ग के अलावा और भी कई किले हैं जो कि यूनेस्को साइट है और राजस्थान के अंदर हैं। तो आज उनकी एक ट्रिक को डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम उन सभी किलों को याद रख सकते हैं। तो जो हमारी पहली ट्रिक है वो है, रण में कुंभा जैसी आग चित्त में हो। अगर इस सेंटेंस का, इस वाक्य का आपको अर्थ चाहिए तो उसका मतलब ये है कि रण मतलब होता है लड़ाई, और चित्त का मतलब होता है मन, हमारा हृदय। तो इसका मतलब तो ये निकलता है कि युद्ध में कुंभा की तरह हृदय के अंदर आग होनी चाहिए। पर हमारी ट्रिक में हम इसे कैसे यूज करेंगे, ये देखिए। रण में कुंभा जैसी आग चित्त में हो, तो रण से बनेगा हमारा रणथंभौर का किला, कुंभा से बन जाएगा कुंभलगढ़ का किला, जैसी से बनेगा जैसलमेर का किला, और आग से बनेंगे 2 किलों के नाम। आ से बनेगा हमारा आमेर का किला, और ग से बनेगा गागरोन का किला, और चित्त से बन जाएगा चित्तौड़गढ़। रण में कुंभा जैसी आग चित्त में हो, अगर ये सेंटेंस आप याद रखते हैं तो आपको वो 6 किलों के नाम याद रह जाएंगे जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारे राजस्थान के अंदर। ये है हमारी दूसरी ट्रिक। इसके शब्द हैं चीकू गाजर आम। यहाँ पे ची से बनेगा चित्तौड़गढ़, कू से बनेगा कुंभलगढ़, गा से बनेगा गागरोन, ज से बनेगा जैसलमेर, और र से बनेगा रणथंभौर, और आम से बनेगा आमेर का किला। अब ये ट्रिक ज़्यादा आसान लग रही है, लेकिन होगा क्या, समय के साथ साथ आप बहुत सारे ट्रिक्स याद करोगे अलग अलग चीज़ों के लिए, तो ये बाकी ट्रिक्स में मिक्स हो जाएंगी। और क्योंकि इससे हमें ये नहीं पता पड़ रहा कि ये किससे जुड़ी हुई है। जैसे कि जो पहली ट्रिक है उसके अंदर जो शब्द है, जैसे रण है, कुंभा है, ये हमें पता पड़ रहा है कि किलों से जुड़े हुए है। तो इसलिए मैं सजेस्ट आपको ये करूँगी कि आप इस सेंटेंस को याद रखिए, लेकिन आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि आप ये याद रख सकते हैं तो आप इसे याद रखिए। इस किले का जो सबसे पुराना नाम है वो है मछेंद्रपुर, और साहिब हकीम एक इतिहासकार थे, उन्होंने इस किले का नाम रखा था माहौर। तो हमें ये दोनों नाम भी याद रखने हैं, क्योंकि सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मछेंद्रपुर या माहौर किस किले का नाम हुआ करता था। और इस किले का जो मूल निर्माण था, जो शुरुआती इसका जो काम था, वो कराया था संप्रति राजा ने 6ठी शताब्दी के दौरान।
ये फोर्ट बना हुआ है जरगा पहाड़ियों में, जरगा हिल्स में। और ये जो पहाड़ियां हैं ये उदयपुर और राजसमंद के अंदर तक ही सीमित है। तो ये याद रखना है कि अगर ये पूछ लिया, अगर अरावली ऑप्शन में नहीं है और जरगा हिल्स है तो आंसर जरगा हिल्स हो जाएगा। ये किला जिस पहाड़ी पर बना हुआ है उसका नाम है हेमकुट हिल, हेमकुट पहाड़। तो ये याद रखना है, इससे तो सीधा ही सवाल बन जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो मूल निर्माण था वो कराया था राजा सम्प्रति ने, लेकिन इसका जो वर्तमान स्वरूप है, जो इसकी करंट फॉर्म है, वैसा इसे बनवाया था राणा कुंभा ने। और इस दुर्ग के अंदर एक इनर फोर्ट है या ये कहें भीतरी किला है, उसका नाम है कटारगढ़। तो सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कटारगढ़ दुर्ग कौन सा दुर्ग कहलाता है? वो कहलाता है हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग। श्यामल दास जी जिन्होंने वीर विनोद ग्रंथ की रचना की थी, इनके अनुसार जो मेवाड़ की रक्षा के लिए 84 किले बने हुए हैं उसमें से 32 का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। तो ये भी आ सकता है सवाल में कि श्यामल दास जी के हिसाब से या वीर विनोद के हिसाब से कुंभा ने कितने किले बनवाए। कुंभलगढ़ किले के जो आर्किटेक्ट थे, जो वास्तुकार थे, उनका नाम था मंडन। मंडन को राणा कुंभा ने गुजरात से बुलवाया था। इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, जैसे कि देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूपमंडन, वास्तुमंडन और प्रसाद मंडन। तो आपको ये भी याद रखना है कि वास्तुकार कौन थे और ये भी कि उनकी जो मुख्य रचनाएं हैं। जैसा कि हम इस मैप में देख सकते हैं कि हमारा कुंभलगढ़ का किला यहाँ पर है और चारों तरफ इसके दीवार है। ये ग्रीन कलर की जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ये दीवार 35.8 किलोमीटर लंबी है, जो कि लगभग है आपकी 36 किलोमीटर लंबी। आप चाहे तो ये याद रख सकते हैं, पर अगर ये ऑप्शन में नहीं आए तो 35.8 किलोमीटर हो जाएगा। और ये दीवार है 7 मीटर चौड़ी। ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है और पहली कौन सी है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो हमें ये बात भी याद रखनी है। कर्नल जेम्स टॉड ने इस किले को एट्रूस्कन के साथ कंपेयर करा है। उन्होंने एट्रूस्कन से इसकी तुलना की है। अब एट्रूस्कन क्या है? ये एक सभ्यता थी जो कि इटली के अंदर थी और यहाँ पर भी जब किले बनते थे तब उनके बाहर काफी लंबी चौड़ी दीवारें होती थी और उसके अंदर भी कई तरह के बुर्ज होते थे और कई द्वार होते थे जो कि किले को महफूज रखने के लिए बनाए जाते थे। इसलिए कर्नल जेम्स टॉड ने इस फोर्ट को एट्रूस्कन की संज्ञा दे दी। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से पॉल है हमारे कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। पॉल का मतलब होता है द्वार। सबसे पहला द्वार जिसके थ्रू एंट्री होती है वो है एरथ पॉल या जिसे कहे ओरठ पॉल, और इसके बाद आता है हल्ला पॉल। अब ये दोनों ही पॉल हमारे मैप के अंदर शो नहीं हो रहे थे, लेकिन हमें इनका नाम याद रखना ही है कि ये पॉल कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। इसके बाद बारी आती है हनुमान पॉल की। यहाँ से जब हम जाते हैं, ये कुंभलगढ़ दुर्ग का रास्ता है, यहाँ से जब आप जाते हैं तब सबसे पहले यहाँ आएगा आपका हनुमान पॉल। इसके बाद आपका आएगा राम पॉल। एक और पॉल है एंट्री के लिए जो कि है आपका विजय पॉल। अब इन सारे द्वारों को पार करने के बाद में हम मेन किले का जो एरिया है उसमें तो पहुंच चुके हैं, लेकिन जो मेन दुर्ग है, कटारगढ़ दुर्ग है, वो पहाड़ी पर बना हुआ है। उसे पार करने के लिए कुछ और पॉल हैं जिन्हें हमें पार करना पड़ता है और उन पॉलों के नाम है भैरव पॉल, नींबू पॉल, चौगान पॉल और पागड़ा पॉल। तो ये वो पॉल हैं जो पड़ेंगे आपको रास्ते के अंदर जब आप कटारगढ़ दुर्ग यानी जो सबसे ऊपर बना हुआ है महल, वहां तक जाएंगे। तो इन सब द्वारों के नाम हमें याद रखने हैं क्योंकि सवाल इस तरीके से आ सकता है। मान लीजिए हमें 4 नाम दे दिए और पूछा कि ये सारे पॉल किस दुर्ग में पड़ते हैं। अब अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसके अंदर मैंने बताया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पॉलों के बारे में। तो हर दुर्ग के पॉल हमें ध्यान रखने ही पड़ेंगे। तो ये हो गए हमारे कुंभलगढ़ के पॉल। महाराणा उदय सिंह का पालन पोषण भी पन्ना धाय ने इसी दुर्ग में किया था। पन्ना धाय का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने मेवाड़ को उसका सुनहरा भविष्य दिखाने के लिए अपने भविष्य यानी अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया था। यहाँ पे कुछ पंक्तियां हैं जो कि पन्ना धाय के बारे में है कि राष्ट्र धर्म पर किया प्यारा पुत्र बलिदान,
ममता से ऊपर था मातृभूमि का स्वाभिमान। महाराणा उदय सिंह का जो राज्य अभिषेक हुआ था वो भी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही हुआ था। अब देखते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जो स्मारक और मंदिर बने हुए हैं। सबसे पहले बात आती है बादल महल की। ये हमें मैप में दिख रहा है बादल महल। बादल महल के अंदर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस बादल महल के दो हिस्से हैं, जनाना महल और मर्दाना महल। जनाना महल के फिर दो हिस्से हैं, श्रृंगार और जूनी कचरी। तो हमें इनके तो नाम ही याद रखने हैं और बादल महल की बात कि महाराणा प्रताप का यहाँ जन्म हुआ था। बादल महल के अलावा और जो इम्पोर्टेंट जगह है यहाँ पे वो हो गया आपका ताराबुर्ज, तोपखाना, झलिया का मलिया, पैलेस ऑफ क्वीन या झाली रानी का जो महल है वो, कुंभा पैलेस हो गया। तो इनके नाम याद रखना ही काफी है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर महाराणा कुंभा के विजयों का विस्तार से वर्णन मिलता है और जो मेवाड़ के महाराणा थे उनकी वंशावली को जानने का भी एक महत्वपूर्ण साधन है ये प्रशस्ति। यह प्रशस्ति संस्कृत भाषा में और नागरी लिपि के अंदर लिखी गई थी और ये 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण की गई थी। 5 शिला यानी 5 जो स्टोन की इंस्क्रिप्शंस बने थे। इस प्रशस्ति के जो रचयिता हैं वो कई इतिहासकार मानते हैं कि कान्हा व्यास है, लेकिन जो गौरी शंकर ओझा हैं वो मानते हैं कि इसके रचयिता महेश भट्ट हैं। इस प्रशस्ति में महाराणा कुंभा के लिए लिखा गया है कि उनके लिए जितना आसान कविताएं लिखना होता था उतना ही आसान युद्ध में जाना और लड़ना होता था। अब हम कुंभलगढ़ दुर्ग में बने हुए मंदिरों को देखते हैं। हमारा सबसे पहला मंदिर है नीलकंठ महादेव का मंदिर। ये शिव जी का मंदिर है और यहाँ महाराणा कुंभा शिव जी की पूजा करा करते थे। कहते हैं कि महाराणा कुंभा की इतनी हाइट थी कि वो जब पूजा करने के लिए बैठते थे तो उनकी आंखें शिवलिंग का जो लेवल है वहां तक आती थी। अगला है हमारा मामादेव टेम्पल यानी मामादेव मंदिर। इसी मंदिर पर हमारी कुंभलगढ़ प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, जो कि अब तो उदयपुर के संग्रहालय में रखी जा चुकी है। और इसी मंदिर के पास में छतरियां हैं या सेनोटैफ्स कहते हैं जिन्हें। इनकी छतरियां हैं ये राणा कुंभा और पृथ्वीराज की। ये पृथ्वीराज सिसोदिया है, पृथ्वीराज चौहान नहीं है जिन्होंने बैटल ऑफ टराइन लड़ी थी। ये आपको याद रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है। पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में कहते हैं कि जब वो लड़ते थे या दुश्मन पर आक्रमण करते थे तो इतने तीव्र वेग के साथ करते थे कि लोग उन्हें कहने लग गए उड़ने वाला राजकुमार या उड़ना पृथ्वीराज, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज गति से पहुंच जाते थे। कुछ और मंदिर जिनके हमें नाम याद रखने हैं जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग में है वो है देवी या बेदी टेम्पल, खेड़ा देवी टेम्पल, आपका बावन देवरी, गोलेराव टेम्पल, जूना भिलवाड़ा टेम्पल, लक्ष्मी नारायण टेम्पल और नीलकंठ महादेव मंदिर तो हम देख ही चुके हैं। तो ये सारे नाम हमें याद रखने हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।